गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कोड बता। हम अपनी लास्ट वीडियो में HTML के एंकर टैग तक फिनिश कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको एंकर टैग वाली वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आज का टॉपिक है अपना टेबल्स। देखते हैं टेबल्स को HTML में। HTML tables is used to display data in tabular form. Tabular form means row multiply by column. इसी फॉर्म की अपनी नॉर्मली टेबल्स होती है। ओके, देयर कैन बी मैनी कॉलम्स इन अ रो। एक कॉलम में मल्टीपल रोज होती हैं। द टेबल टैग इज यूज टू क्रिएट अ टेबल। जो टेबल टैग जो होता है वो HTML में टेबल क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। द कंटेंट ऑफ द टेबल आर रिटन आउट रो बाय रो, जो कि रो बाय रो इसमें डेटा कंटेन किया जाता है। टीआर स्टैंड फॉर टेबल रो। You indicate the start of each row using the opening TR tag. The TR stand for table row. Okay, it is followed by one or more TD tag, one for each cell in that row, जो कि हम अभी प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं इनका। एट द एंड ऑफ द रो यू यूज अ क्लोजिंग टैग। आपको ओपनिंग करनी है टैग की। आफ्टर दैट एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर रो आपको उस टैग को क्लोज करना है, टीआर को। देन नेक्स्ट रो ने आपको न्यू टीआर को ओपन करके आफ्टर दैट इन द एंड लास्ट आपको उसको भी क्लोज करना है। टीडी टैग ये स्टैंड करता है आपका टेबल डेटा। ईच सेल ऑफ अ टेबल is represented using a TD tag. The TD tag stands for table data. At the end of each cell, you use a closing TD tag. Okay, so इसको प्रैक्टिकल वे में देखते हैं हम क्या कहते हैं। टेबल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन HTML। तो इसके लिए हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं जिसको मैं टेबल नेम देता हूं, table.html। और यहाँ HTML की बॉयलर प्लेट का यूज करते हुए टेबल टैग का यूज करता हूं। आफ्टर दैट मैं एक सिंपल TR लेता हूं एंड कुछ फील्ड्स लेता हूं इसमें TD के थ्रू ही। नेम, TD, फोन नंबर एंड TD एड्रेस। ओके, मैंने 3 फील्ड लिए हैं टेबल में। इस फाइल के पाथ को कॉपी करता हूं, इसको क्लोज, कॉपी पाथ। चलते हैं ब्राउजर में। We have to paste it. Now one file. Let I zoom it so it will be visible to you. I hope it is visible to you. Okay, so ये नेम, फोन नंबर एंड एड्रेस आपको 3 चीजें विजिबल होंगी। बट टेबल फॉर्म में लाने के लिए इसमें मैं एक बॉर्डर दे देता हूं जिससे कि ये आपको सो कंप्लीट टेबल फॉर्मेट लगेगा लाइक दैट। ओके, सो यहाँ इसको मैं वन मोर टाइम रिपीट कर देता हूं, Ctrl+C एंड Ctrl+V। नेम में मैं कोई भी नेम ले लेता हूं, ABC, फोन नंबर एंड एक एड्रेस, द गेट। ओके, सो देखते हैं आउटपुट। इस टाइप से आपके ये स्टोर हो सकते हैं। जैसे कि नेम में हमको मिल चुका है नेम, फोन नंबर में फोन नंबर एंड एड्रेस में एड्रेस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द बॉर्डर इज एन एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग एंड इट इज यूज्ड टू पुट अ बॉर्डर अक्रॉस ऑल द सेल्स। जैसे कि ये बॉर्डर आ चुका है। मैंने जब बॉर्डर का यूज एट्रीब्यूट का टेबल टैग के अंदर नहीं किया था तब तक यहाँ बॉर्डर नहीं आया था, और जैसे ही मैंने बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज किया था यहाँ बॉर्डर आ चुका था। ओके, द नेक्स्ट, टेबल हेडिंग। द TH एलिमेंट इज यूज जस्ट लाइक TD। TD की तरह बिल्कुल TH टैग का यूज किया जाता है टेबल हेडिंग के लिए। द एलिमेंट बट इट सपोज इट्स टू रिप्रेजेंट द हेडिंग फॉर ईदर अ कॉलन और अ रो। किसी रो या कॉलन के लिए हेडिंग बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने नेम, फोन नंबर एंड एड्रेस, ओके, तीनों टीडी के अंदर लिए हैं। मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं टीएच से, टीडी को, ओके, देन वी विल सी व्हाट विल हैपन। सो सिंपली मैंने टीडी को हटाया एंड टीएच का यूज किया एंड देखते हैं। सो आपने देखा कि जैसे ही मैंने टी इंस्टीट्यूट ऑफ टीडी टीएच का यूज किया, ये अपने फील्ड्स उसके हेडिंग में चेंज हो चुके हैं। जो टीडी टेबल डेटा जो था वो टीएच मींस टेबल हेडिंग में चेंज हो चुका है, एड्रेस, फोन नंबर एंड नेम, ऑल थ्री, ओके। ये यूज होता है आपका टीएच टैग का, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज cell padding and cell spacing attributes. There are two attributes called cell padding and cell spacing, which you will use to adjust the byte space in your table cells. Cell spacing attribute represent the distance between cell borders. जो cell borders के बीच में जो distance होता है उसको कवर करने के लिए हम cell spacing का यूज करते हैं। एंड while cell padding attribute represent the distance between cell border and the content within the cell, जबकि cell padding का यूज सेल के अंदर स्पेस को कंटेन करने के लिए यूज किया जाता है, ओके। सो देखते हैं पहला वाला अपना सेल पैडिंग। सेल पैडिंग, सो ये बहुत आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग, ओके, रिमेंबर दैट ये टेबल टैग के एट्रीब्यूट्स है। सेल सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, ओके, सेल स्पेसिंग। I am giving 5 here cell spacing. After that I come on the browser and रिफ्रेश किया तो आपने देखा कि जो सेल जो है उनके बीच में यहाँ स्पेस आ चुका है, ओके। ये वर्क सेल स्पेसिंग का है। नाउ नेक्स्ट वन इज सेल पैडिंग, ओके। सेल पैडिंग, सेल पैडिंग भी मैं सिमिलर 5। अच्छा, यहां हमको कोई भी पिक्सल कुछ नहीं, परसेंटेज कुछ नहीं लगाना, डायरेक्टली वैल्यू पास कर देनी है। आफ्टर दैट ऑल्सो इट विल वर्क, ओके। मैंने सेल पैडिंग दिया, फाइल को सेव किया। नाउ यहाँ रिफ्रेश करता हूं तो ये सेल के अंदर जो कंटेंट जो है यहाँ ये स्पेस कंटेंट हो गया सभी जगह, देखिए, ओके। सो ये किसका वर्क है? ये हुआ है आपका सेल पैडिंग के थ्रू, और इससे पहले वाला सेल स्पेसिंग के थ्रू। चलते हैं नोट्स की साइड, ओके। सो यहाँ हमने सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग बहुत एट्रीब्यूट्स को समझ लिया है, ओके। हम थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि इसके बाद हमको CSS भी बहुत ही जल्दी स्टार्ट करनी है, ओके। नाउ कॉल स्पैन एंड रो स्पैन एट्रीब्यूट्स। You will use call span attribute if you want to merge two or more columns. अगर आपको दो या दो से ज्यादा कॉलन को मर्ज करना है, in that time you can use call span into a single column. एक कॉलन में आप यूज कर सकते हो। Similar way you will use row span if you want to merge two or more than two rows. Okay, so two or more than two rows को मर्ज करने के लिए हम कॉल स्पैन का यूज करते हैं, और टू और मोर देन रोज को मर्ज करने के लिए रो स्पैन का यूज करते हैं, ओके। सो देखते हैं प्रैक्टिकल के थ्रू इसको भी। इसके लिए हम एक न्यू टेबल, चलिए इसमें ही करते हैं। तो मैं इस डेटा को कॉपी कर लेता हूं एंड ज्यादा वो कर लेता हूं थोड़ा, यहाँ कंट्रोल बी कंट्रोल बी कंट्रोल बी कंट्रोल बी कंट्रोल बी कंट्रोल बी, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ लिटिल बिट इन दैट। मैं यहाँ एक और टीएच बना लेता हूं, दैट इज एड्रेस 2। जैसे कि मुझे यूजर से 2 एड्रेस चाहिए। इट कैन बी वन आपका ओल्ड वन हो सकता है, सेकंड आपका न्यू वन हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ओके। सो मैं यहाँ 1 मैं डिग्रेड डाल सिमिलर है मैं, लेट अस सपोज इस कंडीशन में, सो मैं सैम को ही यहाँ लिख देता हूं अभी के लिए। यहां मैं सेकंड एड्रेस डाल देता हूं टीडी में, बिल्ला मंदिर, ओके। एंड नंबर में भी थोड़े से चेंजेस कर देते हैं, नेम
मैं भी थोड़ा चेंजेस कर देते हैं। मैं शिवम डाल देता हूँ यहाँ, यहाँ समीर। ओके, एड्रेस सेकंड वन पीडी बहुत पोर्ट दिया है मैंने। ओके, यहाँ सेकंड एड्रेस। ओके ओके, यहाँ भी सेकंड एड्रेस देना सिमिलरली, जैसनपुरा। ओके ओके, एंड दैट मच इज इनफ फॉर अस। ओके, मैं इनको हटा देता हूँ और यहाँ नेम में चेंजेस करके मैं एक कुछ भी लिख दिया है जनरली। ओके, रैंडमली मैंने कुछ भी लिख दिया है यहाँ नेम में, और देखते हैं फिर क्या आता है। अभी कुछ इस टाइप से हमको टेबल मिल चुकी है। ओके, अब नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, लेट अस सपोज कि ये एड्रेस डिगेट यहाँ है आपका, और यहाँ भी सेम है डिगेट। अगर एड्रेस 1 एंड एड्रेस 2 सेम होते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, इसको 2 टाइम लिखने की जगह सिंगल टाइम में, और दोनों आपके ये फर्स्ट फर्स्ट रो यहां से आप देख सकते हो, देखिए ये कॉलन है आपके एंड ये रो है आपकी। ओके, सो ये आपकी फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो। सो थर्ड एंड फोर्थ रो को मुझको मर्ज कर देना है इसमें, एंड कॉलन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में। सो चलते हैं हम इसमें और देखते हैं। ओके, तो हम आते हैं यहाँ डिगेट, तो मैं बोथ हैव द सेम एड्रेस। ओके, सो मैं इस वाले को कमेंट कर देता हूं और यहां लिख सकता हूं क्या, यहाँ 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 मैं कॉल स्पेन लिख सकता हूं। ओके, तो ये इससे क्या होगा, ये दोनों मर्ज हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल कॉल स्पेन 2। ओके, मैं इसको यहां से हटा देता हूं कमेंट को भी। ओके, तो क्या होगा, डिगेट जो है आपको ये 2 फील्ड्स की जगह आपका 1, जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं 1 में कन्वर्ट हो गया, और मुझको डबल एड्रेस की जगह सिंगल एड्रेस दिया तब भी वो दोनों मर्ज हो चुके हैं। ओके, फॉर एग्जांपल यहां मैं देखता हूं तो मुझे यहाँ 3 फोन नंबर्स हैं, 1 2 एंड 3। तीनों फोन नंबर सेम है, सिमिलर है। फॉर एग्जांपल आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि किसी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाई करते हो, यू आर 3 ब्रदर्स। ठीक है, आप 3 ब्रदर्स हो, तो आपके जो घर का नंबर जो होने वाला है वो सेम है। ओके, तो उस कंडीशन के लिए हम तीनों को इनको मर्ज कर सकते हैं रोज को। ओके, जो रोज नंबर जो है आपका वो 1 2 3 4 5, तो हमको 3 4 5 को मर्ज करना है। देखते हैं कैसे हम इसको करते हैं। तो इसके लिए मैं रो नंबर 4 को 4 में से फोन नंबर को रिमूव करता हूं, रो नंबर 5 में से भी रिमूव करता हूं, और रो नंबर 3 जो है उसको मुझको इतना एक्सटेंड करना है कि वो 4 एंड 5 को भी कवर कर सके। तो रो स्पेन 3 मीन्स ये 3 रोज को अपने से नीचे वाली को कवर अप कर लेगी, मीन्स 2 को अपने से नीचे वाली को कवर करेगी, एंड थर्ड वो खुद है, तो 3 हो गई कंप्लीटली। ओके, सो रिफ्रेश करता हूं और आप यहाँ, अच्छा ये अप हो चुके हैं, शायद मैंने गलत में दे दिया है, लेट आई सी इट। हाँ, यहाँ मुझको इसको इसमें नहीं देना है, रो नंबर 3 में देना है। ओके, तो हम आ जाते हैं अच्छा मैंने ये रॉन्ग वे में डिलीट कर दिया है, जस्ट वेट। मुझको ये रिमूव करना है रो नंबर 5 से फोन नंबर को, एंड रो नंबर 4 से, एंड रो नंबर 3 में रो स्पेन देना है 3, जिससे कि वो कवर अप कर सके। ओके, एंड इन दोनों रोज में फोन नंबर रहेगा ही फर्स्ट एंड सेकंड में। ओके, रिफ्रेश करता हूं और आप देख सकते हो यहाँ क्या हुआ, जो रो नंबर 3 4 एंड 5 जो थी वो मर्ज हो चुकी है। तो ये यूज होता है हमारे रो स्पेन एंड कॉल स्पेन का। ओके, नाउ टेबल हेडर, बॉडी एंड फुटर। Table can be divided into 3 parts: a header, a body, and a footer. Okay.
The three elements for separating the head, body and foot of a table are T head to create a separate table header, T body to indicate the main body of the table, T foot to create a separate table footer. एक सेपरेट अलग बनाने के लिए इसका यूज होता है। ओके, जैसा कि यहाँ एक एग्जांपल है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसी के थ्रू समझा दूंगा जिससे कि वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं हो आपकी। लेट आई कॉपी। शायद ये कॉपी नहीं हुआ है, यहाँ से कोई इशू है इसके साथ। लेट आई चेक इट। ओके, हम रफली इसको लिख लेते हैं, मैनुअली लिखते हैं। इसके लिए एक न्यू टेबल बनाते हैं हम। ओके, टेबल टेबल में सेकंड जो है अपना टी हेड, टेबल हेड, इसके अंदर टी एच रहेगा जिसमें नेम एंड सेकंड टी एच फोन नंबर। मैं ओनली टू थिंग्स आई विल टेक हियर नाउ। ओके, अब हमको जो टी बॉडी में आपका टी आर वो एंड टी आर के अंदर आपका टी डी 2। ओके, जिसमें एक नेम ले लेते हैं समीर एंड फोन नंबर आप रैंडमली कुछ भी ले सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज टी फुटर। ओके, इसके अंदर एक टी डी डॉट टी आर एंड इसमें फुटर मैं लिख देता हूँ बस। ओके, तो देखते हैं इसको हम क्या आता है। आप देख रहे हो, अच्छा मैंने बॉर्डर नहीं दिया है यहाँ, पहले मैं बॉर्डर देता हूँ यहाँ, बॉर्डर 1। ओके, देखते हैं आउटपुट, रिफ्रेश करता हूँ उसको। ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है हमको। अच्छा, ये फुटर यहाँ क्यों आया है? ये इसलिए है क्योंकि मैंने वहां कॉल स्पेन का यूज नहीं किया है। सो चलते हैं कोड में, छोटा सा मैनिपुलेशन और होगा इसमें। यहाँ टी डी, मुझे यहाँ एक कॉल स्पेन पास करना होगा, डेट इज 2 एंड फुटर। देन इसको सेव करते हैं एंड ब्राउजर पे चलते हैं, देखते हैं कि ये नीचे आ चुका है। ओके, सो इस टाइप से हम इस पूरे टेबल को क्रिएट करते हैं। जो भी होता है टेबल में, हमने कंप्लीट टेबल को पढ़ा है। यहाँ वीडियो को मैंने थोड़ा फास्ट किया है जिससे कि वो ज्यादा लेंथी नहीं हो सकता है। आप इसको बेटर अंडरस्टैंड के लिए मल्टीपल टाइम देख सकते हो। ओके, फॉर टुडे दैट मच फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एंड इफ यू लाइक द वीडियो and subscribe my channel. Thank you so much.